आप देश के लोगों को बताइए, अरबों खरबों रुपया सनातनियों के टैक्स में देने वालों से कौन पैदा हो रहे हैं? अफजल गुरु हो रहा है, दुजाना हो रहा है, मूसा हो रहा है। हमको मूसा दुजाना नहीं पैदा करने। हमारे टैक्स से अगर कोई पैदा होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होगा, लतीफ साहब पैदा होंगे। अगर हमने लतीफ पैदा नहीं किए तो याद रखिएगा, हम दुजाना भी पैदा नहीं होने देंगे। इसलिए ये मेरा पैसा है, मेरे नंबर 1 की कमाई का पैसा है। ये जिहादी और आतंकवादियों को अपीज करना बंद करे, ये समाज अपीज करना बंद करे। सरकार ने बहुत पहले बंद कर दिया है, इसीलिए लोगों को तकलीफ है कि जो हमने एक आदर्श सत्ता बनाई थी वो टूटने लगी है। ये टूटने के बाद आप सिर्फ अपने समाज को जागरूक कीजिए। फिर कहता हूं, सनातनी को किसी प्रकार के हथियार की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन सनातनी सनातन को इख्तियार कर लेगा, पहचान लेगा, चलता फिरता सनातनी AK-47 हो जाएगा। चलता फिरता सनातनी वो ताकतवर होगा कि जिनके बाप दादों ने, पुरखों ने, डरपोकों ने जजिया से बचने के लिए तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, वो डरे हुए लोग हम जैसे सनातनियों को डरा रहे हैं। हमारे पूर्वज जब नहीं डरे, जब नहीं जजिया से डरे, तलवार से डरे, तुम उनके वंशजों को डरा रहे हो। डरना आपका गहना नहीं है। सनातन के लोग डरते नहीं है, सनातन के लोग समय लेते हैं, सनातन के लोगों में धैर्य बहुत है, लेकिन ये धैर्य कभी कभी कायरता में पलट जाता है। इस कायरता को न चढ़ने दें, अपनी बात को ताकत से रखें। ये डरे नहीं, ये डराने का समय है। जो इस देश से नहीं डरता, संविधान से नहीं डरता, संसद से नहीं डरता, न्यायपालिका से नहीं डरता, उसको इतना डराना है कि 7 पुश्तें दोबारा से सोचें ये नारा लगाने की कि हिंदुओं की खबर फतेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हम क्या चाहते हैं? जिना वाली आजादी। ये नारे लगाने वालों की इतना डराइए कि इनकी रीढ़ की हड्डी में सदियों तक डंड बैठ जाए। मेरी बात को आप सबने धैर्य से सुना। मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप इसमें लगे रहिए। हम जैसे लोगों की जो भी भूमिका होगी, जब भी होगी, जितनी भी हमारे पास ताकत है, जितना भी हमारे पास कोई नॉलेज है, वो हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से हटने से पहले, ये जो संसारिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे जाने से पहले हम लोगों को, किसी को कार नहीं दे सकते, गैस नहीं दे सकते, हम किसी को 5 किलो आटा नहीं दे सकते, हम पैसा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ सच बातें बता जाएं ताकि बहुत सारे दीवाने जो करोड़ों हैं इनको आगे बढ़ाएं। और एक सनातन, एक सच्चा सनातनी जिस दिन सनातन बनेगा, तब आपको डरे हुए मुसलमान को घर वापसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का नियम है, लोग ताकतवर के साथ आते हैं। सनातन कमजोर हुआ है, हिंदू कमजोर हुआ है, इसलिए हर आदमी आपको ठेंगा चढ़ा के जा रहा है, इसलिए कन्वर्जन कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि आप एक बार सनातनी बने, सच्चे सनातनी बने। जोर से भारत माता का नारा लगाने से कोई सनातनी नहीं बनता। सनातनी बनना है तो हमारे वो भी दुश्मन हैं जो दूध में यूरिया मिला करके सनातन के बच्चों को पिला रहे हैं, वो भी हमारे लिए, इस देश के लिए गद्दार हैं, सनातन के लिए गद्दार हैं, जो मिलावट का सामान बेचते हैं। हमको ये मुहिम सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को बुरा भला कहना है, जितना बुरा भला वो है, और अगर हमने अंदर की बुराइयां नहीं देखी तो ये लड़ाई नहीं होगी। अगर आप सनातनी बनेंगे, ये लोग जो आपने कहा कि जो करिश्मा भोसले है, उस मस्जिद का नाम है नूरे इलाही। आपको पता है शुभम भाई? जी सर। जब कन्वर्जन हुआ तो हमारे पूर्वज का नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो उनका नाम हो गया नूरे इलाही जी। उससे पहले नाम था भगवान दास, कन्वर्ट हुए तो हो गए गुलाम मोहम्मद। ये नूरे इलाही कुछ नहीं है, ये आपके कन्वर्ट किए हुए लोगों के नाम से बनी हुई है जी। मस्जिद संकट नहीं है, सनातनियों के दिमाग में बैठा हुआ डर और सनातन के प्रति फैलाई गई भ्रांतियां
और आपके पुरुषार्थ को समाप्त करने की कोशिश आपकी शिक्षा, आपकी हिस्ट्री ने इतनी बैठा दी है कि हम अपनी बात न कह पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को मौका दे करके हम वो बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर मेरी बातों से लोग सहमत हैं, तथ्यों पे सहमत हैं, रेफरेंसेस के साथ सहमत हैं, तो जरूर उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए और किसी से मत डरिए। हम सबको, दुनिया में जो आया है वो जाएगा, उसके जाने का समय भी तय है, जगह भी तय है। हम मानते हैं कि मृत्यु पे कोई किसी का बस नहीं चलाए। हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, और जब जाना ही है तो फिर लालच और डर किस बात का है। मौत तो कहीं भी आएगी, कैसे भी आएगी। मौत कैसे आएगी इसका इंतजाम करिए। अगर जिंदा रहना है तो मरने का फन और मरने का हुनर सीखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभम भाई, आप कुछ कह रहे थे, कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछने में बैठा हुआ। थैंक यू सो मच सर, हृदय की अनंत गहराइयों से सर, मेरे कहते हैं कि मन वचन हर तरफ से सर आपको कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। सर ये कहते हैं कि बड़ों का बड़प्पन होता है, और मैं बहुत छोटा सा मामूली सा कवि हूँ। एक पंक्तियां हमेशा हम लोग मंचों पे कहते हैं कि कहीं दूर कोने में खड़े होते हैं, बड़े इसलिए बड़े होते हैं, पर आप जैसे बड़े तो इतने दुर्लभ होते हैं इस धरती में। सर हमने चाहा था कि आपसे ये विषय पे शायद हमें सुनने को मिलेगा, पर आपने जो आशीर्वचन दिया है, मेरे पास में सर ये पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है कमेंट में, कम से कम ये 8 पन्ने भरे हैं अभी लाइव के दौरान में, जो लोगों ने लिख के भेजा है कि पुष्पेंद्र जी इस विषय पे बोले। और मैं अगर यहाँ 8 पन्ने पलट के देखूं सर, एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो। आपने हर एक विषय पे बोला है। कृतार्थ हूं सर, कृतज्ञ है सर। मतलब हमारे पास में आज लफ्ज नहीं है। आपने जो बातें बोली, मैं साथियों इसको बहुत समअप करूंगा जो सर ने बोला है। आप ये समझिए, इस 2 घंटे की वार्ता को आने वाली 20 पुश्तें अगर सुनेंगी और डिकोड करेंगी तो उसको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, जानने के लिए। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं उनका कहा उससे अधिक होता है। उनका बिटवीन द लाइंस को पढ़ने की कला हमारे में होनी चाहिए और हमें वो इशारे समझने चाहिए। मोदी जी के बाद में इस धरती पे जो शख्स, जिनको मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, नींद में बोल सकता हूँ कि जिनका बिटवीन द लाइंस उनके कहे से अधिक होता है, वो हमारे माननीय आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी होते हैं। सर ने 2 घंटे में जो कुछ कहा है मैं आपको लिख के देता हूं। आप बिटवीन द लाइंस को, इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, सब कुछ मिलेगा। जो साथी अभी भी कह रहे हैं यार कथा जिहाद में नहीं बोला, अरे भाई कह तो दिया कि सारे धर्म एक से बोलने वाले, कहीं कव्वाली के रूप में, कहीं चिश्ती के नाम पे, सुनो तो सही। अब हमारी तरह थोड़ी जाट भाषाएं बोलेंगे कि मोरारी बापू मोरारी बापू मोरारी पापी। उसके लिए शुभम मंगला को छोड़ दो, उसके लिए FIR शुभम पे होने दो। पुष्पेंद्र जी का अपना एक स्थान है, एक गरिमा है। आप बिटवीन द लाइंस पढ़ो। आप कह रहे हो इसमें नहीं बोला, देखो क्या नहीं बोला। मैं एक एक बिंदु आपको गिना सकता हूँ कैमरे पे। कथा जिहाद से लेके करिश्मा भोसले के ऊपर से लेके बॉलीवुड जिहाद पे लेके सुशांत सिंह पे लेके मीडिया जिहाद, मीडिया के नैरेटिव को जो हम लोग पिछले 5-6 साल से एक्सपोज कर रहे हैं, सर ने सब कुछ कह दिया है कि मीडिया वाले किस तरह से अखबारों की नकली तस्वीर लगाते हैं, मंदिर की फोटो देते हैं, भगवा वस्त्र में एक साधु दिखाते हैं, अंदर खबरों में जाते हैं तो पता पड़ता है वो मुल्ला होता है, मौलवी होता है। तो भाषा को समझने के लहजे की सीख हमें अपने में लेके आनी है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ साथियों, 2 घंटे के इस उद्बोधन को आने वाली 20 पुश्तें सुनेंगी तो इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा। वो कलाकारी हमें अपने अंदर पैदा करनी है। सर आपने जो बातें कही हैं उसमें से कुछ बातें जो मेरे दिल को छुई हैं और जो मैं चाहूंगा लोग इसको रिवाइंड करके वापस देखें इस लाइव को, और जो बाद में देखेंगे। सर ने सबसे अच्छी जो बात मेरे दिल को छू गई वो ये कहा है कि जानवरों से सीखो। अरे जिंदा रहने के लिए जानवर भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता है, तुम लोग जिंदा रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति को बदल देते हो, अपने नाम, अपना धर्म, अपना मजहब, अपनी पहचान। ये बहुत सारी बातें अगेन बिटवीन द लाइंस है जो यानी क्या बदलते हैं वो आप सब समझ जाओगे। हम लोगों ने क्या क्या बदल करके जिंदा रह के खुश हो रहे हैं कि आज हम जिंदा है। अरे सीखना है तो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सीखो, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में अपने पिता का शीश भेंट कर दिया और जब खुद पिता बने तो चारों पुत्रों का बलिदान कर दिया, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदला। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो माधोदास थे, 4 बरस के बेटे का कलेजा मुंह में रखने का जिगरा कैसे आया? क्योंकि उनके पास में धार्मिक अनुशासन था। सर कुछ लोग हमेशा ये कहते हैं कि हिंदू जो है सबसे कमजोर कौम है, और मैं आपसे इस विषय पे जरूर जानना चाहूंगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है कमजोर है, हिंदू को लड़ना नहीं आता।
सर मैं हमेशा हर सेमिनार में, हर उद्बोधन में एक बात बोलता हूँ कि हिंदू धरती का सबसे जिगर वाला दिल है, हिंदू सबसे बहादुर है, लेकिन हिंदू बहादुर तब बनता है जब शायद वो कन्वर्ट कर चुका होता है, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद में उसपे धार्मिक अनुशासन आ जाता है।